नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का मुद्दा उठने के बाद यूडीए की टीम ने बिना अनुमति बने भवनों को किया सीज। वहीं मैनेजमेंट ने विधायक फूल सिंह मीणा पर लगाए आरोप, चंदे की राशि नहीं दी तो द्वेषतापूर्ण तरीके से करवाई कार्यवाही। लोकसभा में गूंजा टीएसपी क्षेत्र के साथ षड्यंत्र का मामला। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में फैलाया जा रहा है भ्रम। आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं की बात को बताया गलत, जांच कर कार्यवाही करने की उठाई मांग। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। शराब तस्करी के मामले में 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पौवे और बियर की बोतलें भी की जब्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में बिना अनुमति के बनाए गए भवनों का मुद्दा विधानसभा में उठने के बाद बुधवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और जिन भवनों को बिना अनुमति बनाया गया उनको सीज किया गया। यूडीए की टीम जब बेड़वास के अमेरिकन इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के बने जीबीएच हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में पहुंची तो स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट ने विरोध शुरू कर दिया और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर इस कार्यवाही से नाराज हॉस्पिटल प्रशासन ने ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन का आरोप है कि विधायक मीणा के रिश्तेदार यहां वसूली करते हैं, उन्हें कोविड के समय से परेशान किया जा रहा है। विधायक मीणा के भांजे द्वारा पूर्व में कई बार हॉस्पिटल प्रशासन को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब रंजिशवश यह कार्यवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, टीम जब जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के हिस्से को सीज करने पहुंची तो चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसे सीज किया गया तो स्टाफ मरीजों को छोड़कर बाहर आ जाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मौके पर उदयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा, डिप्टी छगन पुरोहित सहित कई थानों के थानाधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान वहां पर कई बार पुलिस और जमा लोग आमने सामने हो गए। वहां पर जमा लोग टीम को जनरल अस्पताल के अंदर नहीं जाने देने पर अड़ गए। जीबीएच के मैनेजर ऑपरेशन विजेता दिवाकर ने बताया कि फूल सिंह मीणा ने बदले की भावना से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर कार्रवाई करवाई है। वर्तमान में अस्पताल के आईसीयू में 72 मरीज है। जनरल अस्पताल को सीज करते हैं तो यहाँ मरीज को संभालने की क्या व्यवस्था होगी। उनका आरोप है कि फूल सिंह मीणा के मिलने वाले चेतन मीणा नामक व्यक्ति को यहाँ हमने गलत काम करते हुए पकड़ा और प्रबंधन ने उसे हटा दिया था। उन सब के बहकावे में आकर विधायक इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। आज जैसे आप सब लोग देख रहे हैं 725 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 2017 से इस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र की जनता के लिए निष्ठुर रूप से काम कर रहा है। और आज किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से जो हमारे स्थानीय एमएलए हैं फूल सिंह मीणा जी, उन्होंने अपनी कुछ बदले के भाव से अस्पताल के खिलाफ और हमारे क्वार्टर्स के खिलाफ कुछ चीज़ें उठाई है, जैसे कि प्रशासनिक मुद्दे हैं। पर उनके हर प्रोटोकॉल को भेद करते हुए आज पुलिस और तहसीलदार प्रशासन यहाँ आए हैं अस्पताल को सीज करने के लिए। वर्तमान में इस अस्पताल में 670 मरीज लोग भर्ती हैं, जिसमें 72 लोग आईसीयू में हैं और वेंटिलेटर में हैं। क्या प्रशासन के पास कुछ रास्ता है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? हम अस्पताल के लिए काम कर रहे हैं निरंतर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पैरामेडिकल, बाकी अन्य कर्मचारी सब लोग। अब हमें संदेह है कि हमें क्या करना है इस संदर्भ में। अब इन लोग सुबह आए हैं, सुबह आके कह रहे हैं कि अस्पताल को सीज करो, 3 मंजिल ऊपर और 1 मंजिल नीचे। तो अस्पताल में काम कैसे होगा? अधिकतर विभाग जैसे कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, जिस तरह के विभाग है वो इन स्थानों में स्थित है और इसमें पर्सनल दुश्मनी की वजह से हो रहे ये सब चीज़ें। फूल सिंह मीणा जी, देखिए सर, फूल सिंह मीणा जी के एक मित्र या उनके पीए है जो पहले रिश्तेदार है, जो हमारे यहाँ पर पहले काम करते थे, जिनके नाम चेतन मीणा है। उनको मरीजों से पैसे लेते हुए इलाज कराने के, यानी कि चोरी का आरोप था, चोरी के इल्जाम में उनको पकड़ के उनको निकाला गया। वो वर्तमान में फूल सिंह मीणा जी की पीए है
और उनके रचे हुए षड्यंत्र है। और आए दिन उनके भाणे जो है हिम्मत सिंह मीणा जी, वो अस्पताल में आते रहते हैं और अवैध वसूली का काम करते हैं। कोई मरीज को कोई बीमारी हुई, अगर उनको कुछ स्थिति बिगड़ा, वो हमसे डिमांड करते हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, आप इसको मुआवजा दे दो। हम जितना हो सकते हैं चिरंजीवी योजना में, RGHS योजना में हर मरीजों का फ्री इलाज करते हैं। चुनाव के टाइम भी आए थे, चुनाव के टाइम भी वो आए थे, अवैध तरीके से 10 लाख 15 लाख रुपए की डिमांड की थी उन्होंने चुनाव की चंदे की। तो ये सब पर्सनल साजिश के चलते हुए है। ये अस्पताल हमारे दोनों यूनिट 2016 से लेकर 2006 से लेकर पहला यूनिट, और ये अस्पताल 2016 से लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब मीडिया कर्मचारियों की हमारी विनती है, इस लड़ाई में, इस जंग में हम आपको साथ दें। सर, मैं विजित दिवाकर, मैं मैनेजर ऑपरेशंस हूँ हॉस्पिटल में। आपने शिकायत की थी तमाम चीज़ों की? सर ये जानकारी, सर बिल्कुल उसकी शिकायत है सर, अस्पताल में शिकायत है, उसकी पूरा कागज बनी हुई है और कागज के तौर पर उनको निकाला गया है। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बुधवार को लोकसभा में टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों के खिलाफ पिछले कुछ सालों से चलाए जा रहे मामले को उठाते हुए सदन के माध्यम से पूरे मामले की जांच NIA सहित अन्य जिम्मेदार एजेंसियों से करवाने की मांग की। सांसद रावत ने सदन को संबोधित करते हुए सभापति से कहा कि वे एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। काकरी डूंगरी प्रकरण का जिक्र करते हुए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक की अवधि में इस टीएसपी क्षेत्र में भ्रम फैलाया गया है कि आदिवासियों पर IPC लागू नहीं होती है। उसके उपरांत युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी कांड करवाया गया, जिसमें 2 आदिवासी किशोर व युवा गोलीकांड का शिकार हुए। इसके अलावा क्षेत्र में संस्कृति पर आक्रमण करते हुए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, जो कि संसद का 1955 में बना हुआ कानून है, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा भ्रम फैलाया गया। सांसद डॉक्टर रावत ने कहा कि आदिवासियों पर IPC लागू नहीं होती है। इस भ्रम की वजह से पूरे क्षेत्र में पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह भंग हो रही है। सांसद रावत ने बावलवाड़ा घाटी का जिक्र करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में अनेकों स्थानों पर पत्थरबाजी की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण 7 बजे बाद चलना भी मुश्किल हो गया है। वहां जो भी उत्पात हो रहा है, बाहरी तत्व आ रहे हैं, उनकी NIA सहित अन्य जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए। महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन 2018 से 2023 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में IPC लागू नहीं होती आदिवासियों पर, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया। और दूसरा, संस्कृति पर आक्रमण करते हुए द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो संसद का कानून है 1955 का, उसकी धारा 3 के विरुद्ध आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा भ्रम भी फैलाया गया। और उसके उपरांत उस क्षेत्र में युवाओं को भड़काकर काकरी डूंगरी का एक कांड किया गया, जिसमें 2 आदिवासी युवा किशोर मैं उनको गोली के शिकार हुए। ये आह्वान करना चाह रहा हूँ और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम की वजह से कि आदिवासियों पर IPC लागू नहीं होती, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र में पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी भंग हो रही है। और पिछले दिनों उसमें जो बालवाड़ा घाटी है उसके सहित काफी ऐसे घटनाएं हो रही है। शाम को 7 बजे बाद चलना मुश्किल हो गया है। मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से, जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे INA हो, वो NI हो, उसके माध्यम से उसकी पूरी वहाँ जो भी उत्पाद हो रहा है, जो बाहरी तत्व वहाँ आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड से शराब तस्करी के मामले में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड चौकी इंचार्ज तेज सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ महिलाएं गुजरात जाने के लिए बस में बैठने जा रही है और उनके पास अवैध शराब हो सकती है। इस पर पुलिस ने महिलाओं के बस में बैठने से पहले उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली तो 190 शराब के पौवे और 18 बियर उनके पास मिली। इस पर पुलिस ने अवैध शराब को जब्त करते हुए महिलाओं को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। पुलिस शराब तस्करी को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ये आज लेट नाइट तड़के चौकी बस स्टैंड चौकी इंचार्ज तेज सिंह जी को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ महिलाएं 5-6 महिलाएं गुजरात की तरफ जाने वाली रोडवेज में बैठने के लिए बस स्टैंड पर उस खिड़की के पास बैठी हैं और उनके पास में शराब हो सकता है, जो यहाँ से गुजरात शराब लेके जा रही है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप करके और उनके द्वारा उनकी
तलाशी और रिकवरी की कार्रवाई की गई, उसमें कुल 5 महिलाओं से 190 पौवे देसी शराब के व 48 कैन बियर के बरामद हुए। 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया व आज न्यायालय में पेश करके जेसी करवाया जाएगा। मुकदमा पंजीबद्ध किया गया आबकारी अधिनियम। कहाँ से कहाँ तक ले जाना था इनको? ये यहाँ से अहमदाबाद ले जाने की फिराक में थे। अपने बैग्स में कपड़ों की जगह शराब छुपा के ले जाते। पूर्व में इस तरह की कुछ सामने आया या पूछताछ? अभी इस तरह की बात नहीं, पूछताछ चल रही है इस चीज़ पे और पूछताछ करके क्लियर कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर बुधवार को भाजपा के विधि प्रकोष्ठ की ओर से महापौर को ज्ञापन सौंपा गया और एलिवेटेड रोड का एक साइड कोट चौराहे से एमबी चिकित्सालय की तरफ जाने के लिए दिए जाने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृपाल शर्मा ने बताया कि एलिवेटेड रोड सिटी रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कोट चौराहे पर समाप्त होगी। एलिवेटेड रोड बनने से शहर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी सार्थकता होगी। कोट चौराहा व्यवस्थम चौराहा है और यहाँ से कलेक्ट्री, चिकित्सालय, न्यायालय और भोपालपुरा, अशोकनगर से लेकर विश्वविद्यालय मार्ग पर आने जाने के लिए लिंक रोड है। ऐसी स्थिति में कोट चौराहे से आगे एलिवेटेड रोड समाप्त हो जाएगी। विशेषकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में आने के लिए यह एलिवेटेड रोड का एक साइड कोट चौराहे से चिकित्सालय की ओर जाने के लिए दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महापौर ने उनके सुझाव को सुनने के बाद इस मुद्दे को बैठक में रखने की बात कही। साथ ही कहा कि इस पर विचार कर इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इस मौके पर उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा, महेंद्र शर्मा, दिनेश गुप्ता सहित कई अधिवक्ता भी मौजूद थे। उदयपुर में बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित एक मांग थी। उदयपुर में ट्रैफिक की एक बहुत भारी समस्या है। उस ट्रैफिक की समस्या के निराकरण के लिए उदयपुर में एलिवेटेड रोड हो, ऐसा उदयपुर का प्रत्येक जनमानस सोचता है। लंबे समय से मांग चली आ रही है। कई कारण रहे, कई कानूनी अड़चनें आई और वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया। उस आदेश के तहत उदयपुर में एलिवेटेड रोड बननी चाहिए, उसके समस्त बाधाएं दूर हुई है। तो हम आज अधिवक्ता गण विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सभी लोग आए, महापौर जी से आग्रह किया कि उदयपुर में जो एलिवेटेड रोड बनने जा रही है उस एलिवेटेड रोड का एक पाया, एक सीधा, एक लेग जो है वो वहाँ कोट चौराहे पर एक साइड हॉस्पिटल वाली साइड उतरनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के अधिकांश लोग हॉस्पिटल में आते हैं, उदयपुर बड़ा चिकित्सालय है, उसके अलावा कोर्ट वहाँ पे बड़ी है, संभाग का मुख्यालय है, साथ में कलेक्ट्री है, कलेक्ट्री भी संभाग का मुख्यालय है, तो सब तरफ बाहर के लोग जो आते हैं, इसलिए वहाँ पर एक सीधा उतरेगा तो निश्चित रूप से लोगों को उतरने में और लोगों को अप्रोच करने में आसानी होगी। महापौर जी से हम सभी लोग मिले और महापौर जी ने हमारे इस सुझाव का स्वागत किया। उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि उदयपुर के हित में हम इस पर विचार करेंगे। अभी कोई उनकी मीटिंग होने वाली है इंजीनियर्स के साथ में, निश्चित रूप से उस पर बातचीत करते हुए इस दिशा में क्या किया जा सकता है पॉजिटिवली, उस पर वो मीटिंग में विचार करेंगे। निश्चित रूप से हमारी ये मांग पूरी हो, जनता के हित में है, हम इसका समर्थन करते हैं। महापौर जी ने साथ में एक बहुत अच्छी बात करी है कि यदि कोई समस्या भी हो एलिवेटेड रोड की स्कीम में तो जो भी सुझाव वो भी दें। यदि कोई कमी पेशी लग रही है तो आप ज़रूर बताएं, तो उसके बारे में भी सब बैठकर निर्णय करेंगे। यदि कोई कमी पेशी तो वही बताएंगे। ये उनका अच्छा और सकारात्मक सुझाव है कि जो हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, यदि उसमें किसी को समस्या हो तो साथ साथ में उसका भी समाधान होना चाहिए, ऐसा इनका प्रयास है। और हम सभी लोग एलिवेटेड रोड चाहते हैं और उसके समर्थन में आए हैं। न्यायालय परिसर के आसपास भी उसकी भुजा एक आए, इसके लिए उदयपुर के थर्ड स्पेस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांसीसी दूतावास की सांस्कृतिक शाखा अलायंस फ्रांस और फ्रेंच इंस्टीट्यूट के साथ ओलंपिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान खेलों से संबंधित अनेक वर्कशॉप, 3 पैनल डिस्कशन, टेबल टेनिस टूर्नामेंट आदि का आयोजन किया जा रहा है। थर्ड स्पेस के सीईओ केतन भट्ट, धरोहर के पार्टनरशिप हेड रोहित जानी तथा फ्रांसीसी दूतावास के प्रतिनिधि एलेक्जेंडर गिलार्डो ने दी। केतन भट्ट ने बताया कि देश और शहर के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के साथ अनेक विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन किया गया है। ये परिचर्चाएं भारत के लिए ओलंपिक में खेल चुके खिलाड़ियों,
उदयपुर के सम्मानित कोच और उदयपुर के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ हर शनिवार को होगी। ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए थर्ड स्पेस में फैन जोन भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर ओलंपिक खेलों का मजा भी लिया जा सकता है। रोहित जानी ने बताया कि इसके अलावा विजिटर्स के लिए ओलंपिक के इतिहास से संबंधित एक रोचक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। फेस्टिवल की शुरुआत 26 जुलाई सुबह 5 किलोमीटर मैराथन से होगी। इस मैराथन में विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों के सदस्य, शहर के अनेक खिलाड़ी, मेवाड़ी साइकिलिस्ट क्लब आदि हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न स्कूलों के बैंड जगह जगह इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज थर्ड स्पेस को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इसके साथ में 2 बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक तो हम अपने थर्ड स्पेस में सिनेमा का शुभारंभ करने जा रहे हैं 27 तारीख से। पहली मूवी 27 तारीख को हम पब्लिक के लिए दिखाएंगे और अभी कुछ समय तक हम हर वीकेंड एक मूवी शाम को इसमें दिखाना चालू करेंगे। इसके अलावा सिनेमा में फिल्म मेकिंग से संबंधित, एक्टिंग से संबंधित वर्कशॉप्स हैं, उनका समय समय पे आयोजन होता रहेगा। तो पहली मूवी मैं आपको बता देता हूँ, फ्री सोलो करके एक स्पोर्ट क्लाइंबिंग के ऊपर, रॉक क्लाइंबिंग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि हमने क्लब किया हुआ। एक रॉक क्लाइंबिंग की वर्कशॉप भी हम कर रहे हैं, उसके साथ में हम दिखा रहे हैं। उसके बाद दूसरी मूवी जो 28 तारीख को संडे को शाम को हम दिखाएंगे वो है चक दे इंडिया। हम सब लोगों की काफ़ी चहेती मूवी है, ओलंपिक का फीवर भी चल रहा है और ये मूवी हमको सिखाती है कि कैसे फेलियर के बाद आदमी ज़्यादा ऊंचा उठता है और ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। तो ये 2 मूवीज़ का प्रीमियर हम लोग यहाँ पे, प्रीमियर मतलब उदयपुर में प्रीमियर हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक दूसरी बड़ी बात हो रही है वो 26 तारीख से हम लोग अलियांस फ्रांसे, जो फ्रेंच एम्बेसी की जो कल्चरल विंग है, उसके साथ मिलके उदयपुर में ओलंपिक फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य उसका पीछे हमारा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो ऑफिस में नौकरी करता हो, चाहे वो इन दोनों में से कुछ नहीं करके भी हो, कहीं ना कहीं खेलों से जोड़ना है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। विधानसभा में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल का मुद्दा उठने के बाद यूडीए की टीम ने बिना अनुमति बने भवनों को किया सीज। वहीं मैनेजमेंट ने विधायक फूल सिंह मीणा पर लगाए आरोप, चंदे की राशि नहीं दी तो द्वेषतापूर्ण तरीके से करवाई कार्यवाही। लोकसभा में गूंजा टीएसपी क्षेत्र के साथ षड्यंत्र का मामला। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में फैलाया जा रहा है भ्रम। आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं की बात को बताया गलत, जांच कर कार्यवाही करने की उठाई मांग। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। शराब तस्करी के मामले में 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। पौवे और बियर की बोतलें भी की जब्त। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।